हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इनके दिल में क्या है आपके लिए, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है अभी, क्या है इस गाइड। नज़रें आप पर हैं, रुके हुए हैं, स्टक एनर्जीज़ में। आपका रिश्ता बहुत लंबे समय से गया हो, कहीं ना कहीं करेज की कमी है, कहीं ना कहीं अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डर है, जैसे फियर से डील कर रहे हैं, जिसके कारण ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे बहुत समय से, लेकिन आपको भुला भी नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आपसे दूरियां होने के बाद भी ये इनकी नज़रें आप ही पर टिकी हुई हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ को, आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह है। वही है, कहीं ना कहीं किसी तरह के फियर है, चाहे सामाजिक फियर हो, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, इमेज, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट। कुछ चीज़ों के डर, फियर के कारण ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो दिल दिमाग में अभी क्या है, बहुत सारे सवाल हैं कि कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे कुछ जेस्चर दूं, किस तरह से आपको अप्रोच करूं। इस तरह के सवाल इनके मन में है कि क्या कहकर आपसे मिले, क्या कहेंगे, क्या क्लैरिटी देंगे। अगर आपने कोई सवाल पूछ लिया, भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, किस लिए मिल रहे हो, तो ये क्या जवाब देंगे। लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं इनकी लाइफ आप ही पर स्टक है, आप ही पर अटकी हुई है, जहाँ पर ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस में डर है, फियर ऑफ लूजिंग यू है, कि कभी आपको पूरी तरह से खो ना बैठे, और आपसे बहुत ज़्यादा ही इमोशनली आप पर डिपेंडेंट है, कनेक्टेड है। तो इस समय इनके दिल में है कि किसी तरह से ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियों में, जिन मजबूरियों में ये घिरे हुए हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिसके चलते ये कोई आपको जेस्चर नहीं दे पा रहे, कहीं कुछ थोड़ी स्ट्रेंथ लाएं, थोड़ी हिम्मत लाएं कि आपको अप्रोच कर सकें। कह सकते हैं कि एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जीज हैं, लेकिन मतलब नज़रें आप पर हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। इस चीज़ के लिए क्लियर है ये कि इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन करेंटली एक स्टक एनर्जीज़ हैं, स्पाइंग स्टॉकिंग है, वेटिंग की एनर्जीज़ हैं, और मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। और जिस तरह से भी आप केयरिंग रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें इनके दिल पर, उन चीज़ों ने बहुत गहरी छाप छोड़ी है। तो ये आपको भुला नहीं पा रहे इस समय। तो इनके दिल में यही है कि किसी तरह थोड़ी हिम्मत दिखा लें, थोड़ा सा समय गुजर जाने दें। जो अभी का समय है सही समय नहीं है शायद, लोगों का प्रभाव दबाव ज़्यादा है, लेकिन एक राइट टाइम पर ही आपको करेज के साथ, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, आपकी तरफ लौटना चाहेंगे। और क्या है दिल में इनके, दिल में आप ही आप हो, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, और इन्हें कहीं ना कहीं आप पर भी विश्वास है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे होगे। कहीं ना कहीं आप अपने में बैलेंस आपने क्रिएट किया हुआ, आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी लग रहे हो, इन्हें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हो, लेकिन साथ में इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का ये श्योर हैं जैसे कि आप इनका साथ दोगे, आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। आप अपनी तरफ से जब भी ये आपको अप्रोच करें, कहीं ना कहीं आप इनके साथ एक नई शुरुआत करोगे। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको स्पाई स्टॉक भी कर रहे हैं। कंप्लीशन में आना है। अभी तो दूरियां नज़र आ रही हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नो कांटेक्ट है, सोशल मीडिया पर ही आप लोग एक दूसरे को देख पाते हो। कम्युनिकेशन गैप है, बहुत ज़्यादा ही दूरियां हैं, डिस्टेंस है यहाँ पर। अभी चीज़ें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए एक रिश्ते में। कहीं ना कहीं एंडिंग्स से आपका रिश्ता गुजरा है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ टूटा है, बहुत कुछ बिखरा है इस रिश्ते में, बट वहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर आपके लिए काफ़ी इमोशनल है। इनकी लाइफ में किसी तरह की टावर मोमेंट, किसी तरह की उथल पुथल चल रही हो सकती है, लेकिन उसमें भी ये एक पॉजिटिव साइड यही देख रहे हैं कि जो भी चल रहा है उसके बाद ये आपकी तरफ रीच आउट कर पाएंगे, आपके साथ कंप्लीशन में आ सकेंगे। तो लाइफ में चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन ये होपफुल है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत हाई हैं। चलिए और क्या है दिल में, क्या है और किंग ऑफ कप्स आ रहा था या क्वीन ऑफ कप्स आ गई। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया होगा,
बहुत डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड होगे, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगे, एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव रहे होगे। इस समय ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं उसी प्यार को, उसी केयर को, उसी अफेक्शन को मिस कर रहे हैं। आप पर काफ़ी ज़्यादा आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, अटैच्ड है, डिपेंडेंट है आप पर, और आपके लिए काफ़ी फ़िक्रमंद हो रहे हैं। इस समय इन्हें आपकी चिंता भी हो रही है कि आप कैसे अपने आप को संभाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप ठीक हो, आप कैसे अपनी लाइफ को, अपने हर एक पल को कैसे बिता रहे हो, किस तरह से इस सेपरेशन में, इन दूरियों में किस तरह से आप खुद को संभाल रहे हो। तो उस तरह की चिंता है, वरिड है यहाँ पर कहीं ना कहीं, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। प्योर इमोशंस यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक बहुत इमेच्योर एक्ट करते थे, बहुत छोटे मोटे जेस्चर, छोटी छोटी चीज़ें, जस्ट थोड़े से हिंट दे देना, मतलब थोड़े से इमोशनली इमेच्योर कह लीजिए, रिलेशनशिप्स में उतनी मेच्योरिटी नहीं थी, तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए एक सीरियसनेस इनमें बढ़ रही है, मैच्योरिटी बढ़ रही है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए एक क्लैरिटी आ रही है। लेकिन अभी भी डर है इनमें, कन्फ्यूजन है, डर है कि सिचुएशन को कैसे संभालेंगे, कैसे आपकी तरफ लौटें, और पास्ट को ये भूल नहीं पा रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज, आपकी यादें बहुत ज़्यादा, उन्हीं यादों में बहुत ज़्यादा स्टक है ये, लेकिन ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। काफ़ी गहरा रिश्ता हो सकता है, काफ़ी लंबे समय से आप दोनों का कनेक्शन हो, या आप लोग किसी तरह के पास्ट लाइफ कनेक्शन का पार्ट हो, जो ये भी महसूस कर पाते हैं कि इतना डीपली कोई किसी से कैसे जुड़ सकता है, कोई किसी को इतने गहराई से अटैच कैसे हो सकता है, अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हो एक दूसरे को, जिस तरह से आप लोग हो, कंपैटिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है पास्ट लाइफ का, वो ये भी महसूस कर रहे हैं। और क्या है दिल में, एक नई शुरुआत है दिल में। जिन भी सिचुएशन में ट्रैप्ड है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हें रिग्रेट भी है। इस समय काफ़ी ज़्यादा कुछ सिचुएशन इन्हें इमोशनली ट्रबल कर रही हो सकती हैं, और जो ये इन्होंने आपको इमोशनल सफरिंग में डाला है, उस चीज़ की भी तकलीफ़ है। लेकिन इनकी लाइफ में भी कुछ तो ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसके चलते ये फ्रीली आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। कहीं ना कहीं पैरों में जैसे बेड़ियां हैं, कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन है, जहाँ पर ये उन लोगों से इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, जिसके चलते ये फ्रीली कोई एक्शन नहीं ले पाते, या कोई इमोशनली इन्हें मैनिपुलेट कर देता है, कि जहाँ इनके कदम रुक जाते हैं, कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते, जहाँ इनको मेंटली बहुत ज़्यादा हैरेस किया जा रहा हो सकता है, कि ये उसी सोच विचार में या उस फियर में, एक फियर है जिसमें ये स्टक होकर रह जाते हो। लेकिन अंदर ही अंदर इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा है, सप्रेस कर रहे हैं, आपको स्पाई बहुत करते हैं, आप पर नज़रें बहुत हैं, लेकिन किसी के सामने जाहिर नहीं होने दे रहे कि इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग, इनका प्यार अभी भी आप ही हैं, और आप ही के साथ आगे बढ़ना है। जैसे एक सही समय का वेट करें कि हाँ, इनसे कुछ गलतियां हो गई, जिसके चलते अभी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई, बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई है, इनके हाथ में कंट्रोल नहीं है इनका इस समय, जहाँ पर इन्हें सबके हिसाब से मन मुताबिक चलना पड़ रहा है, उनके हिसाब से ही हर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन नज़रें आप पर हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ कुछ ना कुछ जेस्चर देना चाहेंगे, कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहेंगे, चाहे करंट सिचुएशन जो भी है, लेकिन ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। यहाँ ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं, सब चीज़ें हैं, और इमोशनली भी काफ़ी ड्रेन्ड हैं। बहुत टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव लोग हो सकते हैं इनके आसपास, जो इन्हें बहुत ज़्यादा ही बहुत ही पोक करते हों, बहुत कुछ टॉन्ट करते हों, बहुत चीज़ें ऐसी बोलते हों कि ये अंदर ही अंदर सब चीज़ें सप्रेस कर रहे हो, मन मार कर इंसान को रहना पड़ जाता है कुछ सिचुएशन में। उस तरह की सिचुएशन है कि लोग बड़े नेगेटिव हैं इनके आसपास। और क्या है दिल में, फंसे हुए हैं किस, देखिए किंग ऑफ कप्स आ गए यहाँ पर। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ये चीज़ तो एकदम क्लियर हो रही है, और इसीलिए ये आपको भुला भी नहीं पाते हैं। कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ऐसा गहरा रिश्ता है, ऐसा गहरा साथ आप दोनों ने एक साथ जिया है, एक दूसरे को बहुत समझा है, बहुत संभाला है, बहुत साथ निभाया है। कहीं ना कहीं जितने इमोशंस आप इनके लिए महसूस करते हो, सेम एनर्जीज़ ये भी अभी महसूस कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हो, एक अलग सा अट्रैक्शन आपके लिए हो रहा है और बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़िक्रमंद है, आपकी तरफ लौटना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जीज़ है, मिसिंग एनर्जीज़ हैं, जहाँ आपकी चिंता बहुत हो रही है इन्हें कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हो गया, ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाए, कुछ भी सही से बता नहीं पाए, जब आपका साथ देने का समय आया तो ये नहीं दे पाए। वो सब गलतियों का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है कि लोगों के हिसाब से किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं कि उन मजबूरियों के चलते इन्हें उस समय सरेंडर करना पड़ गया हो, बाकी लोगों के आगे झुकना पड़ गया हो। लेकिन ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, दिल दिमाग जहन में आप ही चल रहे हो, आपकी मेमोरीज़, आपकी फ़ोटोज़ देखते हो, आपकी चैट्स पढ़ते हो, जो भी चीज़ें आपसे जुड़ी हैं वो सब चीज़ें इनके जहन में 24 घंटे रहती हैं। कहीं ना कहीं आपका आभास बहुत ज़्यादा हो जाता है इनको, कुछ भी देख रहे हो तो वहाँ पर आपसे कनेक्टेड कुछ ना कुछ याद जैसे ताज़ा हो जाए, कहीं भी जाए तो वहाँ पर जैसे आपका आभास हो जाए। तो उस तरह की एनर्जीज़ हैं कि आप लोगों का एक सोल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड यहाँ नज़र आ रहा है, एक सोल टू सोल कनेक्टिविटी बहुत ही गहरी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और आप दोनों को जुदा तो कर दिया गया, लेकिन फिर भी अलग होते हुए भी आप लोग अलग नहीं हैं। जितनी भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी दीवारें हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं सोल लेवल पर अभी भी कनेक्टेड हो और एक दूसरे के लिए काफ़ी फिक्रमंद नज़र आ रहे हो। सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या किसी और तरह के इल्यूजन्स के चलते, कन्फ्यूजन के चलते इन्हें मैनिपुलेट कर दिया गया हो, इमोशनली मैनिपुलेट कर दिया गया हो कि समाज, सोसाइटी या हमारे परिवार का क्या होगा, जो भी चीज़ें बोली हो कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारा नाम खराब हो जाएगा, कुछ भी चीज़ों में इन्हें कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया है। तो दिल में इनके है कि प्यार, ढेर सारा प्यार, आपके साथ यूनियन में आना है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आप ही आप इनके दिल में हो। और आपके लिए अभी तक जो करेज नहीं दिखा पाए, बाकी सिचुएशन में जो इन्होंने सरेंडर कर दिया, अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी इल्यूजन है, जो भी मैनिपुलेशंस हैं, वो इनको उस तरह से इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे। चाहे स्टक हैं, लेकिन माइंड से क्लियर है कि इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है, चाहे कोई कितना भी दम लगा ले इन्हें अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने के लिए, खींचने के लिए। ये उस मामले में बहुत क्लियर है। फिज़िकली इन्हें रोक कर रखा जा रहा हो सकता है, लेकिन इमोशनली, मेंटली ये आप ही से जुड़े हुए हैं। चलिए नंबर देखते हैं। 1। नेक्स्ट 1 डे 1 वीक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं ये आपको रीच आउट करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे। इमोशंस इनके बहुत हाई रहने वाले हैं आपके लिए और कुछ ना कुछ जेस्चर आपके पास बहुत जल्द आएगा। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हैं। LF PVMXHB EDSICZWKTN, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, फिर राशियां वगैरह इनके दिल में और क्या चल रहा है। क्या है दिल में। कहीं ना कहीं इस समय रियलाइज़ होता नज़र आ रहा है कि जो भी झगड़ा, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जिस वजह से रिश्ता बिखरा हुआ है, लेकिन इन्हें ट्रस्ट है, इन्हें विश्वास है कि आप दोनों एक होंगे। ये एक दौर है जिससे आप लोग पार कर जाओगे। इस समय सब्र बनाया हुआ, पेशेंस के साथ ये सिचुएशन को देख रहे हैं, जहाँ पर एक वेटिंग जोन में है, लेकिन एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें वापस से यूनियन में आ सकें, आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके। तो कहीं ना कहीं जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये मेंटली प्रिपेयर हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आप पर ट्रस्ट भी है और आपके साथ आगे बढ़ना, इस चीज़ की क्लैरिटी भी है। राशियों की अगर बात करें तो वर्ल्ड के साथ सभी एलिमेंट्स, सभी राशियाँ आ गई हैं स्ट्रांगली। यहाँ लियो सिंह राशि है, हाँ बस लियो सिंह राशि यहाँ स्ट्रांगली, और एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। और नंबर क्या इंपॉर्टेंट रहा हो तो यहाँ 3 की वाइब्रेशन है, 8 है, 3 है, हाँ 8 एंड 3 की वाइब्रेशन है।
हाँ, तो पिछले 3 से 8 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से किसी तरह जुड़े हों। अगस्त मंथ हो सकता है, मार्च या दिसंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो बर्थ डेट में हो सकता है 12/3/21/30, 17/8/26, 14 और 5/23, 13/4/22, 11/20 और 2, 7/16/25, 2/11, बोला ना 2/11/20, हाँ। और साथ में हो सकता है कुछ और है, 17 है, वो तो बोला है। तो ये बर्थ डेट यही है। और बर्थ मंथ में अगस्त है, मार्च दिसंबर है, और अप्रैल है, फरवरी नवंबर है, जून है और जुलाई है। ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।